अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की कहानी का नाम है हम सफ़र। अरीबा एक मतवसत तबके की लड़की थी। वो 3 बहनें और 2 भाई थे की पढ़ाई चल रही थी। अरीबा मास्टर्स कर चुकी थी। अचानक एक दिन उसके वालिद का एक्सीडेंट हो गया। तकरीबन 6 माह अस्पताल में रहने के बाद उनकी डेथ हो गई। अरीबा के भाई छोटे थे। सारा घर अचानक आफत से परेशान था। क्या होगा, घर कैसे चलेगा। अरीबा की वालदा की हालत बहुत ख़राब थी। सारी जिम्मेदारी अरीबा ने ले ली और सबको दिलासा देने लगी। सब बातें करने में शेर थे। सब अपने अपने घर चले गए। फिर अरीबा ने माँ से कहा, अम्मी घर चलाना है, मैं जॉब करूँगी वरना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर अरीबा ने जॉब ढूंढी। बहुत कोशिश के बाद उसको बहुत अच्छी जगह जॉब मिल गई। अरीबा बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उसने जल्दी ही सबके दिल में अपनी जगह बना ली। वो बहुत ईमानदारी से काम कर रही थी। जल्दी ही वो कामयाब हो गई। घर अच्छी तरह से चलने लगा। उसने बहन भाइयों की तालीम भी मुकम्मल करवानी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। माँ बहुत परेशान थी कि बेटी घर चला रही है, उसकी शादी लेट हो जाएगी। अगर शादी कर दूं तो घर कैसे चलेगा। रो रो कर खुदा से दुआएं करती रहती। अरीबा की छोटी बहन भी मास्टर्स करने वाली थी कि अरीबा ने उसकी जॉब का भी बंदोबस्त कर लिया। अब हालात और बेहतर हो गए थे। फिर दोनों बहनें मिलकर घर चलाने लगी। अरीबा की माँ एक समझदार खातून थी। उन्होंने दोनों बेटियों का शादी का सामान बनाना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद अरीबा की तीसरी बहन भी तालीम मुकम्मल होने के बाद बैंक में जॉब करने लगी। अब अरीबा की वालदा ने तीनों बेटियों को बिठाकर पूछा कि बेटा, अब अरीबा की शादी कर देनी चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है। अब तुम दोनों घर चलाना और अरीबा की हम शादी कर देते हैं। अरीबा ने साफ मना कर दिया, नहीं अम्मी, जब तक मेरे भाई अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते मैं शादी नहीं करूँगी। दूसरी दोनों बहनें कहने लगी, नहीं आपी, आपकी शादी हो जानी चाहिए। फिर उन्होंने माँ से कहा कि आप कोई रिश्ता देखें। दोनों बहनें भी इधर उधर रिश्ता ढूंढने लग गईं। अरीबा भी शादी नहीं करना चाहती थी। अरीबा की अम्मी रिश्ते देखने लगी। उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि आज उन्हें महसूस हो रहा था कि मर्द के बगैर घर नामुकम्मल है। भाई उनका कोई था नहीं और अरीबा के ददियाल वालों ने कभी खबर नहीं ली थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन उनके मोहल्ले में से एक औरत उनके घर आई। अरीबा की अम्मी उन्हें जानती नहीं थी क्योंकि वो लोग मोहल्ले में नए आए थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही घर खरीदा था। वो अरीबा की अम्मी को बोल कर गयी कि हम मिलाद करवा रहे हैं, आप बच्चों को लेकर आइएगा। अरीबा की अम्मी ने उन्हें घर की मुबारक दी और आने का कह दिया। इतवार को मिलाद था। अरीबा की अम्मी उनके घर चली गईं। दोनों छोटी बहनें भी साथ हो लीं। वो लोग बड़े मिलनसार थे, बड़े तपाक से मिले। फिर वो अक्सर उनके यहाँ आने जाने लगी। अरीबा की अम्मी की उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर एक दूसरे से सारी बातें करने लगी। एक दिन अरीबा ड्यूटी से वापस आई। वो आंटी आके आगे बैठी हुई थी। उन्होंने अरीबा को आज पहली बार देखा था। पहली ही नज़र में अरीबा उनको भा गई। उन्होंने अरीबा का हाथ पकड़ के पास ही बिठा लिया। उनका दिल नहीं कर रहा था कि वो वापस घर जाएं। फिर उनको कोई बुलाने आ गया तो चल दी। दूसरे दिन फिर आ टपकी। आते ही अरीबा का पूछने लगी। फिर वो सीधे मतलब पे आ गई कि मुझे अरीबा पसंद है, अपने बेटे के लिए। उनका बेटा दुबई में था। फिर अपने बेटे की तस्वीर दे गई। शाम को सब घर आए तो अरीबा की अम्मी ने बता दिया। अरीबा ने अनसुनी अनसुनी करके अंदर चली गई। सबको लड़का पसंद आया था। फिर अरीबा की माँ ने उसे कहा कि तुम देख सोच लो, रिश्ता और घर दोनों अच्छे हैं। उस लड़के का नाम जका था। उसकी अम्मी का नाम शमीम था। शमीम फिर दूसरे दिन आ गई। वो बेटे से बात कर चुकी थी। अब अरीबा की अम्मी ने जका को अरीबा की तस्वीर भिजवा दी। उसे भी अरीबा पसंद आ गई। अरीबा बाहर आई तो शमीम बैठी थी। वो उठ के अरीबा से मिली और बहुत प्यार किया। शमीम ने अपने बेटे का नंबर इन लोगों को दे दिया और एड्रेस भी बता दिया कि आप जहाँ से चाहो हमारा पता करवा लो, हम शरीफ लोग हैं। अरीबा की माँ ने अरीबा का नंबर शमीम को दे दिया। शमीम ने नंबर अपने बेटे को दे दिया। फिर जका का फ़ोन आया। अरीबा की अम्मी ने बात की। उन्हें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिन गुजर गए। जका रोज़ अरीबा की माँ से बात करता था। अरीबा की अम्मी खुश थीं। एक दिन उन्होंने अरीबा से कहा, बात करके देख लो बेटा, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। फिर अरीबा ने जका से बात की। उसने साफ लफ्ज़ों में जका को बता दिया कि मैं अम्मी और अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ सकती। मेरे भाई अभी घर चलाने के काबिल नहीं हैं। जका पहले ही इनके बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। उसने अरीबा को तसल्ली दी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मुमकिन साथ दूंगा। वो तुम्हारे बहन भाई नहीं, अब मेरी भी फैमिली हैं। जका अरीबा से बात करने लगा था। अरीबा की अम्मी जका से बहुत प्यार करने लगी।
زکا بہت ہی اچھا انسان تھا، ان کی ہر حال میں خبر رکھتا تھا۔ سال ہونے کو تھا، زکا واپس آ رہا تھا۔ اریبہ خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ پھر وہ آ گیا۔ وہ آفس سے آئی تو گھر میں کافی رونق تھی۔ زکا کی ساری فیملی ان کے ہاں آئی ہوئی تھی اور زکا بھی۔ وہ سب سے ملی۔ زکا خوبصورت بھی تھا اور خوبصیرت بھی۔ اریبہ اپنی فیملی کو زکا کے ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ زکا نے کہا، اریبہ یہ تمہاری امی نہیں، اب میری امی ہیں۔ ساری فیملی میری فیملی ہے۔ اریبہ کے سارے اندیشے دور ہو گئے۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اسے ایک مخلص ہم سفر مل گیا ہے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔